दिल्ली को सही बना दे। सारे गरीब लोग रास्ते में आके मर मर के जी जी के रहे और दिल्ली सही बनेगा ऐसे। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो दिल्ली कैसे सही बनेगा? जो अगर ऐसे घर उजाड़ रहे, लोगों को मार रहे, बाहर फेंक रहे, तो कैसे घर बनेगा? लोगों के पास कमाई के रास्ता नहीं है, सब कुछ बंद कर दिया, तो कैसे दिल्ली सही बनेगा? दिल्ली को सही करने के लिए पब्लिक को भी तो सही करो। घर जहाँ मकान है तोड़ रहे हो, मकान बना के दो अच्छा सा, लोगों को काम काज दो, तो फिर ना दिल्ली सही बनेगा। कैसे दिल्ली सही बन जाएगा? महिला सीएम है और वो कह रही है कि कुछ दिन पहले कि किसी की का घर नहीं टूटेगा, किसी का झुग्गी नहीं टूटेगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सारा तोड़ ताड़ के टूटा नहीं है तो अब लोगों का कमाई के रास्ता बंद कर दिया, तो कैसे जिएंगे गरीब? कैसे जिएंगे ये बता दो। जो मंत्री आप लोग हम यहाँ 40-45 साल से, पूरे बचपन से लेके आधी उम्र हो गई यहाँ ही है। कहीं घर दिया गया है इसके? घर तो दिया है हमें, तो घर के अलावा तो हम तो यहाँ आए हैं चलो देखने के लिए। मंदिर तोड़े हमारे साथ, हमारे आस पड़ोस के बहुत जनों को नहीं मिला, उनके लिए आए। मंदिर हाँ मंदिर टूटा है, हम खड़े होकर देख रहे हैं, मगर हमें घर नहीं मिला। हमारा राशन कार्ड था, हमारे बीपी सिंह का भी कार्ड था, तो हमारा बहुत पुराना कार्ड है बीपी सिंह का, तो हमारा 3 था, मगर एक भी हमें अभी तक नहीं मिला। क्योंकि मेरे तब ससुर का हार्ट अटैक हुआ था 2019 को, तो हम लोग उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हम लोग मेरी ससुर और सास नहीं दे पाए थे वोट। हम लोग ने तो डाला था वोट, मगर उन दोनों ने नहीं डाल पाए, तो इसी कारण उनका कैंसिल करवा दिया। फिर उन्होंने बोला कि तुम 2019 का वोट का लिस्ट लेके आओ। हमने वो भी जमा किया, सब कुछ जमा किया, तभी भी हमें घर नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। इतना मैं 2 साल से तो बोल ही रहे थे मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा करके, अभी तक 2.5 साल हो गया, अभी तक मिला नहीं। अभी हमारा घर आज तोड़ दिया इन लोगों ने। तोड़ने से पहले नोटिस दिया गया? नोटिस नहीं दिया था हमने, तो बल्कि नोटिस लाने के लिए सोच रहे थे कि हम लाके कुछ करें, मगर उससे पहले तो हमारा घर ही तोड़ दिया। हम रात को यहाँ से रात को 2 बजे घर गए कि हमारा घर तब तक सही सलामत था कि हम बच्चे लेके, क्योंकि ये लोग कल परसों आके बोल के गए कि आप सामान हटाओ, तो हम बच्चे लेके कहीं पे रख के आए सबके घर पे कि चलो जब तक हम देखें। तब तक हम रात को 2 बजे गए, सुबह 5 बजे आके देखे घर तोड़ दिया। मंदिर तोड़ने की आप लोग बात कर रही हैं, क्योंकि ये तो सरकार ऐसी है कि मंदिर के पास में ही हमारा घर था, 2-4 घर छोड़ के ही हमारा घर था। मंदिर तो तोड़ने के लिए सरकार ने बोला ही नहीं था। सरकार ने बोला था कि मंदिर रहेगा। कल रात शाम को ही सब पूजा वूजा करके गए हैं, तभी भी बोला था कि नहीं तोड़ेंगे मंदिर। अभी अचानक देखो मंदिर में इतना बड़ा मूर्ति है, उसको हटाने में भी तो कम से कम 5 लोग चाहिए होता है, तो उसको भी हटाने का मौका नहीं दिया। इतना बड़ा शिवलिंग है, वो 15 लोग भी नहीं हटा पाएंगे उसको। वो भी देखो कैसे करके बुलडोजर से नीचे फेंक दिया। इनको बिल्कुल भी दया नहीं आता। हम लोग इसमें 40-50 हम तो बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे भी बूढ़े हो गए, फिर भी देखो कैसे करके अभी तोड़ दिया। जब हम रह रहे थे, अगर एक कुत्ते के भी इंसान पालते तो उसके लिए भी कुछ होता हमारे फील, मगर हमारे तो मंदिर तोड़ दिया। तो हम खड़े होने के लिए भी पुलिस वाले ये कह रहे कि आप लोग जाओ यहाँ से, यहाँ पर क्यों खड़े हो? ये बदतमीजी से हमें देके भगा रहे पुलिस वाले, हमें डंडा दिखा रहे, हाँ गाली दे के भगा रहे। हम तो मंदिर को देख के हम रो रहे हैं, जो हमारे इतने सालों से हमने इतने माँ का सेवा किया है, आज माँ को ऐसे लावारिस कर रहे, तोड़ के दे रहे, तो हमें रोना आ रहा है। हम रो रहे हैं यहाँ खड़े होकर चुपचाप, फिर भी पुलिस वाले हमें गाली दे रहे, कुछ बोल रहे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसको दिया है, और क्योंकि आपका मताधिकार है। सरकार कौन सी अच्छी थी जो आपके फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए काम कर रही थी? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए जो सबके फायदे का था वही सरकार सबसे अच्छा था। ये सरकार अच्छा नहीं है। कौन था तो आपको भी पता है, अरविंद केजरीवाल। हाँ वही सही था। अच्छा। उसने सब कुछ सही से किया। ये तो मोदी आके क्या कर देते, रास्ते में ला दिया सबको, घर से बेघर कर दिया। गरीबों की सरकार है मोदी, तो कह रहे हैं कि अगर मोदी का गरीबों का सरकार होता, 2019 में मोदी आया था, तो मोदी ने अपना वोट नहीं पड़ा, इसलिए तो मोदी हम लोगों को घर नहीं दिया। यानी आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसीलिए घर? हाँ हमें नहीं तो हमारा एक भी बता दो, हमारा सारा कागज है, डॉक्यूमेंट पूरा है, तो हमें क्यों नहीं घर मिला? उनका एक भाषण है कि सबको अपना घर होगा 2022 तक। वो तो भाषण तो वहीं पे जाके दे सकते हैं, मीडिया वाले के सामने भाषण दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। भाषण कुछ नहीं है, मगर उनको देना नहीं था, कुछ लोगों को दे के अपना नाम कमाना था, तो वो उन्होंने कमा लिया। बाकी जो जैसे फ्लैट दिया उसमें तो 2 से 4 जने नहीं रह पाएंगे, अभी तो ऐसा हालत है। अब जाके आगे जाके तो हमारे भी तो बच्चे हैं, जैसे हमारे सास ससुर अभी तक है जिंदा, तो हम लोग भी 2 भाई है, तो कहाँ पर रहेंगे? अब क्या चाहते हैं आप लोग? घर मिले? हाँ हमें तो घर मिले, हमें तो मिला नहीं अभी तक, तो हमें तो घर मिले, मगर हमें तो बोल के नोटिस दे के छोड़ दिया कि कैंसिल लेटर कि आपका 2019 का वोट नहीं पड़ा, इसलिए आप लोगों को घर नहीं मिलेगा। कितने साल से आप लोग यहाँ पे? 45 साल से। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं पूछूंगा नहीं कि आपने वोट किसको दिया था, लेकिन सरकार कौन सी अच्छी थी जो गरीबों के लिए काम करे? गरीबी के लिए अच्छा करता है वही अच्छा है। कौन था? वो नहीं
नहीं बताएंगे। तो ये हम लोग इधर आया मंदिर के लिए, हम लोग मंदिर के लिए आए तब भी उन्होंने नहीं बोला माने, था हमने तो जब कुछ भी मंदिर नहीं बोला। टूटेगा फिर भी उन्हें मंदिर भी तोड़ दिया। दिया। हाँ, ये हमारा बड़ा दुख का बात है। ये भूमिहीन कैंप है और गोविंदपुरी का इलाका है, कालकाजी विधानसभा है और इसकी विधायक जो यहाँ के हैं वो आतिशी सिंह है, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। और कितने साल से आप लोग रह रहे थे यहाँ पे? मैं 30 साल से रह रही सर। 30 साल से। हाँ, नहीं मिला मकान वकान, रोड पे आ गई, बच्चों को लेकर सामान वामान भी दब गया, मकान नहीं मिला? नहीं मिला मकान, ये तो कह रहे हैं कि किसी को भी ना घर के हम नहीं रहने देंगे, नहीं सबको किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। बेघर हो गए, घर से घर रोड पे ही रह रहे हैं हम तो बच्चों को लेकर, किसी को घर नहीं अब मिला। आप लोग क्या चाहती हैं? घर तो तोड़ हम दिया लोग गया। ये चाहते हैं मैं मकान मिल जाए, अपने बच्चे को लेकर मकान में रहे। इतनी गर्मी में हालत खराब हो रही है कि मुझे हम ये मैं- चाहते हैं अपने मकान मैं ये वकान नहीं मिल पूछूंगा जाए। कि किसको आपने वोट दिया था, कौन सरकार अच्छी थी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल? बीजेपी में तो वोट ही नहीं दी थी।